स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्या दिया है? द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर एम इज ए कांस्टेंट। एम क्या है? कांस्टेंट है। तो हमको रूट पता करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्विस्टेड हो जाता है। एम कांस्टेंट है और इस प्रकार की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, ये एक सवाल उठता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक सा तरीका है। देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पावर घटते हुए है। जैसे इसका पावर 2, इसका पावर 1 और इधर x कोई है नहीं तो x का पावर 0 हो जाता है। अब इस मिडिल जो टर्म है, इस बीच वाले टर्म को हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म एज इट इज़ आ जाए। ऐसा ही हम लोग अगर कर देते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। ये अगर हम ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और ये माइनस का 3x दिया हुआ है, दिमाग में बात आती है कि यहाँ पे m प्लस 3 है, तो क्यों नहीं ऐसा हम लोग बनाएं कि ये भी m प्लस 3 बन जाए। m प्लस 3 बन जाए तो हम लोग कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा में m जोड़ देते हैं, तो देखिए ये तो 3x था ही और एक्स्ट्रा में हम m जोड़ते हैं, तो डायरेक्ट m जोड़ेंगे तो काम बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि देखो यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी अगर हम लोग इसमें अगर कॉमन भी लेते हैं तो कॉमन कुछ हो नहीं रहा है। तो m के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? m के साथ हम लोग को x भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक माइनस वाला लेना पड़ेगा। ये प्लस वाले से काम हमारा नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला ले लेते हैं। तो माइनस वाला ले लिया। अब जितना जिसमें जोड़ा है अगर उतना ही घटा दें, जितना जोड़ा है अगर इतना ही घटा दें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यही बच जाएगा। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे mx कर दिया, बाकी जो जैसे बचा हुआ है उसको वैसे ही लिख देना है। ये देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो m को पहले रख लेते हैं ताकि ये दिखे। माइनस कॉमन ले लिया और माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा m प्लस 3 और इधर क्या बच गया जी? mx। ठीक है, माइनस m इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट अब क्या होता है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो क्या आ गया, m प्लस 3 का m प्लस 3 आ जाएगा और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। देखो कैसे, x ये x है, ये x है और ये x है, तो x और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये m है और ये m प्लस 3 है, तो m प्लस 3 ये भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन भी सही आ रहा है। अब यहाँ से दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं x कॉमन। अब x कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से भी x है और यहाँ भी x है, तो x और इधर भी m कॉमन हो जाएगा, तो ये x कॉमन होता है x माइनस m प्लस 3, ये छोटा ब्रैकेट में, इसको बड़ा ब्रैकेट में आप लोग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, प्लस में m कॉमन ले लिया, या x माइनस m प्लस 3। ठीक है, अब ये हो गया बराबर में 0। x माइनस m प्लस 3, x माइनस m प्लस 3
कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एम प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और जो बच जाएगा वो कॉमन x प्लस एम, ये हमने लिख लिया बराबर 0। अब या तो x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस एम इक्वल टू 0 होगा। तो x बड़ा हो जाएगा m प्लस 3, ये नेगेटिव है तो इस हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x बड़ा क्या हो जाएगा माइनस एम। तो हमारा आंसर आ जाएगा x के दो वैल्यू है, एक माइनस एम वैल्यू है, ये m प्लस 3 वैल्यू है। ये कौन है, तो ये रूट है। किसके रूट है, इस इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।